आप पूरे हो या ना हो लेकिन इंसान को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है कोरिया के एक शहर से, जिसमें सुंगजिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो रेंट के लिए एक फ्लैट देखने के लिए आता है। लेकिन इस फ्लैट की हालत काफी खराब है और वहाँ का वॉशरूम वो तो बहुत ही कंजस्टेड है। मगर जो शख्स उसे फ्लैट दिखा रहा था वो कहता है कि कम पैसों में ऐसा ही फ्लैट मिलता है। अब नेक्स्ट डे सुंगजिन अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ सारा सामान शिफ्ट कर लेता है। फिर ये सब खाना खाते हुए आपस में बात करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि सुंगजिन सिंगिंग करता है और उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में पहला राउंड पास कर लिया था और अभी अपने सेकंड राउंड की तैयारी करने यहाँ आया है। अब सीन रात पर शिफ्ट होता है जहाँ सुंगजिन सो रहा था कि उसे बहुत ही अजीब अजीब भूतों के जैसी आवाज आने लगती है। वो एकदम से डर कर उठता है और कहता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो आवाज बंद ही नहीं हो रही थी, इसलिए डर के मारे वो बिल्डिंग से भाग जाता है। अब एक लड़की रानी को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर ऑन कर उस पर कुछ काम कर रही है। सीन फिर सुंगजिन की तरफ आता है जो हिम्मत करके वापस फ्लैट में आता है और कहता है कि यहाँ कोई है। अब फिर रानी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे उठकर दीवार के पास जाती है। दरअसल रानी सुंगजिन के साथ वाले फ्लैट में है और इनकी दीवार एक ही है। सुंगजिन जो ये समझ रहा था कि इस दीवार के अंदर भूत है, वो भूत को कह रहा था कि मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगा। अब वो दीवार तोड़ने ही लगता है कि उसे लगता है किसी लड़की की अजीब सी रूह इस दीवार से निकली है। वो डर के मारे बेहोश होने लगा था, लेकिन फिर वो उठता है और कहता है काफी अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें कल सुबह आजाद करूंगा। अब सुंगजिन की आंख सुबह खुलती है। वो रात वहीं बैठे बैठे ही सो गया था। वो उठते ही फिर दीवार तोड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, डरना मत। वो दीवार पर हथौड़ी मारने ही वाला होता है कि पीछे से रानी बोलती है ए। वो डर कर रुक जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भूत हो? रानी कहती है कि मैं जो कोई भी हूँ, तुम तो पक्का पागल हो। रानी कहती है कि मैं तुम्हारी नेबर हूँ, इसलिए तुम प्लीज चिल्लाना बंद करोगे क्योंकि दीवार बहुत पतली है तो तुम्हारी आवाज यहाँ तक आ रही है। वो रानी से कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कल तुमने मुझे इतना डराया क्यों? वो कहती है यहाँ की दीवारें बहुत ज्यादा पतली है, मैंने कई बार कंप्लेंट्स की है, लेकिन तुम्हारा मालिक मकान कोई और है और मेरा कोई और वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि दोनों अलग अलग दीवार खड़ी नहीं करवाते। वो कहती है कि मैं यहाँ सबको डराती हूँ ताकि कोई भी यहाँ न रहे और मैं डिस्टर्ब ना हूँ। और तुम यहाँ रह कैसे रहे हो? यहाँ लिफ्ट भी नहीं, वॉशरूम भी खराब है। अब इन दोनों की यहाँ काफी जिद बहस होती है। फिर सुंगजिन कहता है कि बहस करने से बेहतर है कि हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लें और हम बारी बारी काम करें। रानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मीन्स वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अब सुंगजिन अपने आप में ही कहने लगता है कि कॉम्प्रोमाइज तो मैं तुमसे करवाऊंगा। वो जानबूझकर बहुत शोर करने लगता है। रानी भी ऐसा ही कर रही थी। रात को सुंगजिन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी उसे सोने भी नहीं दे रही थी। फिर जब रानी सोने लगती है तो सुंगजिन भी ऐसा ही करता है। अब रानी को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि मॉम पूछ रही है तुम वापस कब आओगी? रानी कहती है कि उन्हें तो मेरे जाने से खुशी हुई थी, तब क्यों पूछ रही हैं? और आजकल मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। उसकी बहन कहती है कि फजूल बातें ना करो, तुम एक बार उन्हें कॉल करो। वो ये कहकर जाने लगती है, मगर वहाँ बहुत सारी पिल्स देखकर वो रुक जाती है और रानी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रानी उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रानी को फिर बलून्स फोड़ते सुंगजिन को तंग करते दिखाया जाता है। अब रात में सुंगजिन भी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर रानी को तंग करता है। रानी सुबह जल्दी उठकर फिर सुंगजिन को नए तरीके से तंग करना शुरू कर देती है। सुंगजिन अब बाहर निकलकर रानी का घर ढूंढने लगता है कि मैं जाकर इसे बताता हूँ। वो काफी मेहनत के बाद भी रानी के घर तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो खुद से ही कहने लगता है कि वो तो मेरी नेबर है, मैं क्यों भाग भाग कर उसे ढूंढ रहा हूँ। अब वो वापस अपने घर आ जाता है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करता है जो 24 आवर्स कंटिन्यूअसली आवाज कर रहा था। रूम में काम करते हुए तो रानी उसे इग्नोर करती है, कहती है कि बस इससे मेरा क्या होगा। लेकिन जब वो काम खत्म कर रात को हेडफोन लगाकर सोने लगती है तो वो इंस्ट्रूमेंट वाकई उसे बहुत परेशान करता है। फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इसे बंद करो, मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ। अब सुंगजिन को ये सारी बात अपने दोस्त गुजी वू को बताते दिखाया जा रहा था कि अब हम बारी बारी काम करेंगे, मतलब 4 घंटे मैं फिर 4 घंटे वो। यही सब रानी भी अपनी सिस्टर को बता रही थी। सीन फिर अब इन दोनों की तरफ आता है जहाँ ये दोनों अपनी अपनी टर्न पर अपना अपना काम करते दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सुंगजिन की टर्न थी काम करने की तो उसके दोस्त आकर उसका गेट नॉक करते हैं। सुंगजिन कहता है कि ये कैसे आ गए। अब वो रानी से कहता है कि ये मेरी टर्न थी ना, मैं जल्दी ही नहीं यहाँ से भेज दूंगा। रानी कहती है कि वैसे रात किस टाइम ये लोग यहाँ काफी लेट नहीं आए। अब सुंगजिन गेट खोलकर उन्हें अंदर बुला लेता है, लेकिन गुजी वू को वहीं रोककर कहता है कि तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो, इन्हें लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। वो कहता है कि ठीक है। अब ये लोग भी अंदर आ जाते हैं और सब ड्रिंक करने लगते हैं। काफी हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे वहाँ। रानी को इनकी आवाजों से काफी उलझन हो रही थी। कुछ देर बाद सुंगजिन और गुजी वो कोशिश करते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रंक हो चुके थे कि वो तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन्हीं में से एक दोस्त सुंगजिन के शो का नाम लेते हुए कहता है कि अगर इस बार तुम्हारी सिलेक्शन ना हुई तो तुम कुछ और करना। अब ये फिर शोर करने लगते हैं और वहाँ रानी जो एयरफोन्स लगाने के बावजूद भी इनकी आवाजों से इरिटेट हो रही थी, वो बहुत जोरदार चीख मारती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर सुबह की तरफ आता है जहाँ सुंगजिन जब उठता है तो कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानी कहती है कि वो तो होना ही है। अब सुंगजिन उठकर टॉयलेट जाता है जहाँ उसे याद आता है कि कल रात जब ये सब नशे में थे और रानी की चीख की आवाज आई थी तो सुंगजिन ने सबको कहा था कि भूत की आवाज है। फिर इसके सब दोस्तों ने उसे भूत समझकर प्रेयर्स की थी। अब सुंगजिन को जीवू के पास दिखाया जाता है। जीवू से पूछता है कि कल नशे में मैंने रानी को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा, क्योंकि सुबह उसका मूड कुछ अजीब लग रहा था। जीवू कहता है कि मैं तो खुद नशे में था, मुझे क्या याद, तुम एक काम करो उससे जाकर माफी मांग लो। सुंगजिन ये कहकर कि तुम्हें उन लोगों को मेरे घर लाना ही नहीं चाहिए था, वहाँ से चला जाता है। अब सुंगजिन घर आकर रानी से सॉरी बोलता है और कहता है कि 2 दिन बाद मेरा ऑडिशन है, इसलिए आज और कल हम शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे और इसके बाद तुम पूरे 2 दिन ले सकती हो। रानी मान जाती है। फिर रानी कुछ सोचने लगती है और
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सब ड्रंक होकर सो गए थे तो सुंगजिन तब रानी को बता रहा था कि पता है मैं सिंगिंग क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। मेरा ऐसा करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन मैं बस एक सोलो आर्टिस्ट बनना चाहता था ताकि हमारा बैंड सक्सेसफुल हो जाए, मगर वो कुछ खास चला नहीं। सुनो तुम मेरे लिए प्रे करना, मैं उनका वक्त बर्बाद करने का कर्जा उतारना चाहता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आता है और क्योंकि ये रानी की टर्न थी तो वो अपना काम करने लगती है और तभी इसके पाँव में चोट लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सुंगजिन पूछता है कि तुम ठीक तो हो। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुंगजिन कहता है कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। रानी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सुंगजिन कहता है कि बस वैसे ही। अब नेक्स्ट सीन में सुंगजिन और उसके दोस्तों को एक फ्रेंड की मैरिज पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ इनके और भी कॉलेज के फ्रेंड्स मौजूद थे। अब सीन रानी की तरफ आता है जहाँ उसकी सिस्टर आकर उससे सुंगजिन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। रानी बताती है कि वो बाहर गया हुआ है। अब इसकी सिस्टर पिल्स वहाँ देखकर कहती है कि इसमें तो काफी सारी बची हुई हैं, क्यों। रानी कहती है आजकल मुझे अच्छा फील होता है तो पिल्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी सिस्टर ये सुनकर काफी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। सीन फिर मैरिज पार्टी की तरफ आता है जहाँ सुंगजिन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसे बताती है कि वो शादी कर रही है। सुंगजिन उसे कांग्रेट्स करता है लेकिन वो यहाँ काफी अपसेट लग रहा था। वो अपने घर आकर गाना गाने लग जाता है। रानी उससे पूछती है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर तुमने ड्रिंक की हुई है। वो कहता है कि बस खुद को हिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रानी पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। वो बताता है कि काफी टाइम पहले ही ब्रेकअप हो गया था और अब वो बहुत अमीर लड़के से शादी कर रही है। रानी कहती है कि तुम तो लूजर हो। वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मैं 31 का हूँ और मेरे पास जॉब भी नहीं है। रानी कहती है कि तुम सिंगर हो ना, खुद को सिंगर नहीं मानते तुम। वो कहती है अगर खुद को सिंगर नहीं मानोगे तो कभी भी दिल से नहीं गा पाओगे। तुम जो भी करते हो तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए। सुंगजिन कहता है कि प्राउड है लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्रेस 0 है। रानी उसे समझाती है कि ग्रो तो हम सभी करते हैं लेकिन तुम चीजों को देखने का नजरिया बदलो, उन्हें प्यार से इमोशन से देखो। वो उसे काफी मोटिवेट करती है। अब जब वो रिहर्सल करता है तो उसका सॉन्ग अब रानी भी काफी एंजॉय कर रही थी। फिर दिखाया जाता है कि सुंगजिन को 3rd राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अब रानी को दिखाया जाता है जिससे कोई लेटर डिलीवर हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। फिर सुंगजिन अपने घर आता है और बहुत खुशी से रानी को बताता है कि इसका 3rd राउंड में सिलेक्शन हो गया है। वो कहता है कि मैं इस खुशी में तुम्हें आज रात डिनर पार्टी देना चाहता हूँ, तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती, मेरा मूड अच्छा नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। अब वो दोनों इसी दीवार के साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रानी सुंगजिन से कहती है कि आज का पूरा दिन तुम यूज कर सकते हो, मुझे कुछ फिक्स करने जाना है। अब अगले सीन में रानी को एक मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी जो उसके पहले की कंपनी का बॉस था वो जज को बताता है कि रानी ने ये डिजाइन जब वो मेरी कंपनी में जॉब कर रही थी तब बनाया था, इसलिए ये डिजाइन हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इस पर रानी ने बहुत मेहनत की है इसलिए मैं उसको 30% देने को तैयार हूँ। रानी कहती है कि मैंने वहाँ पर काम जरूर किया था लेकिन ये डिजाइन मेरा पर्सनल है, कंपनी के पास कोई डिजाइन नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे मेरा पर्सनल काम दिखाने को कहा तो मैंने दिखा दिया था। ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा पर्सनल डिजाइन है। जज उससे पूछती है कि तुम्हें कितना % ऑनरशिप चाहिए। रानी कहती है कि 50%। मैंने इस पर बहुत मेहनत की और कंपनी को सारा प्रॉफिट इसी की वजह से हो रहा है। अब इनकी डील फाइनल हो जाती है। रानी घर आ जाती है जहाँ वो सुंगजिन को आकर सब बताती है और वो मोबाइल में इसी बॉस का वीडियो क्लिप देखते हुए कहता है कि ये कितना झूठ बोल रहा है, इसमें हमें इससे बदला लेना होगा। अब नेक्स्ट सीन में सुंगजिन को अपने दोस्तों के साथ इसी शख्स के जिम में दिखाया जाता है जहाँ ये दोस्त इसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसका वहाँ अच्छा खासा तमाशा बनता है जो सब लोग अपने मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं। अब सीन रानी की तरफ आता है जहाँ उसकी सिस्टर आकर उसे वो वीडियो दिखाती है कि देखो इसका ये वीडियो वायरल हो गया। अब रानी को फिर सुंगजिन के साथ इस दीवार के पास बैठे ड्रिंक करते दिखाया जाता है जहाँ वो उससे पूछती है कि बॉस के साथ वो सब कुछ तुमने किया है ना, वो जो वीडियो वायरल हुआ। सुंगजिन कहता है कि हाँ। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुंगजिन कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रानी कहती है ठीक है, तुम्हारे ऑडिशन के बाद हम मिलेंगे। अब ये दोनों अपने अपने बेड्स इसी दीवार से अटैच कर लेते हैं। ये लोग प्रिटेंड कर एक दूसरे के साथ लंच करते हैं, घूमते फिरते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ दीवार के उस पार से ही सुंगजिन अब रानी को खाना बनाना सिखा रहा था। फिर अब रानी अपनी सिस्टर और सुंगजिन अपने दोस्त जीवू को डिनर पर इनवाइट करता है और फिर ये सब दीवार के इस पार से आपस में बातें करने लगते हैं। यही बातों बातों में सुंगजिन बताता है कि वो रानी को मोहब्बत करने लगा है। अब जाते हुए रानी की सिस्टर उसे कहती है कि तुम आज बहुत खुश लग रही हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने लैपटॉप में देखकर रानी सुंगजिन को बताती है कि उसके डिजाइन से एक बहुत बड़े लेवल पर यूज किए जाएंगे। इसे सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब सुंगजिन का गेट नॉक होता है और वहाँ उसकी एक्स मौजूद थी जो कहती है कि मुझे इस तरह यहाँ आना नहीं चाहिए था लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुंगजिन कहता है कि ठीक है, हम बाहर चलकर बात करते हैं। ये सब रानी भी सुन रही थी जो परेशान भी लग रही है। अब रानी का मोबाइल रिंग करने लगता है और सीन फिर से सुंगजिन और उस लड़की की तरफ आता है जो उसे कहती है कि तुम अब तक नहीं बदले, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे हो। अब नेक्स्ट सीन में रानी को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए याद दिलाता है कि तुम्हें याद है हम किस तरह मिलकर काम किया करते थे, तुम्हारा और मेरा ख्वाब एक ही था, मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था और तुम अपने ख्वाब को। अब रानी को कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसके बॉस ने उसके बनाए डिजाइन को अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब रानी वहाँ से उठकर चली जाती है। वो घर आकर पिल्स लेती है। फिर वहाँ सुंगजिन भी आ जाता है। वो रानी से कहता है कि तुम आज सारा दिन घर नहीं थी। वो उसकी एक्स का टोन करते हुए बात खत्म कर देती है। अब सुंगजिन को सिंगिंग इंटरव्यू के लिए एक जगह दिखाया जाता है। फिर उसे एक कैमरा दिया जाता है कि अपने डेली रूटीन्स को इसमें शूट करते रहना। बाहर आकर सुंगजिन अपने एक फ्रेंड जो कि लॉयर है उससे कॉल पर बात करता है और पूछता है कि काम खत्म हो गया, जिस पर वो उसे ऑफिस आने के लिए कहता है। अब रानी को दिखाया जाता है जो बहुत बीमार है और उसकी सिस्टर उसके साथ है। अब सुंगजिन को उसके दोस्त जो लॉयर है उसके पास दिखाया जाता है जो कुछ पेपर्स उसे दिखाते हुए बताता है कि रानी के डिजाइन पर अब उसके पुराने बॉस का हक होगा। उसका बॉस बहुत तेज है और सेल्फिश भी है। अब सुंगजिन अपने घर आ जाता है जहाँ दूसरी तरफ रानी बीमार होने की वजह से सो रही थी।
थी और उसकी बहन सुनजिन से कहती है कि रानी बहुत बीमार है, इसकी तबीयत काफी खराब है। रानी ऐसी ही है, बस वो खुद में ही रहती है, अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी को नहीं बताती। वो कहती है कि लेकिन सच कहूँ तो तुमसे मिलने के बाद उसकी हालत काफी ठीक हुई है, क्या तुम उसका ख्याल रखोगे प्लीज? सुनजिन कहता है कि हाँ जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और रानी के बॉस को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ सुनजिन उसे पीछे से आकर हिट करता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुम भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके ख्वाबों से पैसे कमाते हो। बॉस कहता है कि मैं समझ गया रानी। अब यहाँ इन दोनों की फाइट होती है। अगले सीन में रानी को दिखाया जाता है जहाँ उसे बॉस की कॉल आती है और वो कहता है कि तुमने उसे मुझे मारने के लिए भेजा। वो कहता है वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल वागल तो नहीं हो गया? वो कहता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल जाओ और ये मामला अब यहीं खत्म करो। अब सुनजिन के आने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम उसके पास गए थे क्यों? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? सुनजिन कहता है कि वो आदमी बहुत चालाक है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स चुरा सकता है। रानी कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बात मुझे नहीं मालूम? तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो। सुनजिन कहता है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि हर चीज को ध्यान से प्यार भरी नजरों से देखो। तुमने उस कैरेक्टर को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अब तुम उसे बेचने जा रही हो। रानी अब रोने लगती है। सुनजिन कहता है कि प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठकर सुनजिन वो कैमरा ऑन कर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। उसे किसी की कॉल आती है और सीन शिफ्ट होकर रानी की तरफ आता है जो बाहर से घर आने के बाद सुनजिन को आवाज देकर पूछती है क्या तुम घर पर हो? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। अब रानी कॉल पर बात करते हुए कहती है कि आपकी ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी लेकिन मेरे सैंपल डिजाइन में कोई दखल अंदाजी मत करना। ये सब दूसरी तरफ बैठा सुनजिन सुन रहा था जिसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और अब बस ये दोनों खामोशी से अपना अपना काम करने लगे थे और आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। सुनजिन फिर कैमरा उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता। वो रानी से कहता है कि मैं कहीं और रह लूंगा। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों ही यहाँ बहुत अपसेट थे। सुनजिन अब जीवू के पास आकर रहने लगता है। वो काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अब इसे एक लेडी की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि हमें आपका व्लॉग नहीं चाहिए, प्लीज आप हमें हमारा कैमरा वापस कर दें। सीन अब रानी की तरफ आता है जो सुनजिन के रूम से आवाज सुनकर कहती है तुम आ गए हो? वहाँ से आवाज आती है मैं जीवू हूँ, पहचाना मुझे? मैं बस सुनजिन का कैमरा लेने यहाँ आया हूँ। फिर वो कैमरा लेकर जाने लगता है मगर रानी उसे रोककर पूछती है कि वो ठीक तो है ना? अब जीवू उस कैमरे को कुछ करता है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और जीवू को अब सुनजिन के साथ दिखाया जाता है। वो बातों बातों में उससे पूछता है कि तुमने कैमरा चेक किया? सुनजिन कहता है कि नहीं, बिना चेक किए ही उन्हें डिलीवर कर दिया। जीवू कहता है ये तुमने क्या कर दिया? सुनजिन कहता है कि मैंने उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था इसलिए तुम इसकी टेंशन मत लो। अब वहाँ रानी को दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर्स के पास आई है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? रानी कहती है कि नहीं, मैं इसे अकेले करना चाहती हूँ। अब रानी को एक बॉक्स हाथ में लिए घर से निकलते दिखाया जाता है और यहाँ दूसरी तरफ सुनजिन को ऑडिशन रूम में दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी उसे बुलाकर कहती है कि शायद आपने कैमरे में कुछ गलती से रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए मैं आपकी ऑडियो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। सुनजिन वो कैमरा ले लेता है। अब सुनजिन को स्टेज पर बुलाया जाता है। सीन मूव करता है रानी की तरफ जो बॉस से मिलने ऑफिस आई है। बॉस कहता है कि लाओ सैंपल दिखाओ और जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें उसी का जिम वाले हादसे का सैंपल बना हुआ था। बॉस उसे देखकर गुस्से से कहता है कि तुम बहुत पछताओगी। अब रानी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी फाड़ देती है और जाते हुए कहती है कि पछताने वाले अब तुम हो और वो भी बहुत लंबे अरसे के लिए। अब सुनजिन को स्टेज पर सॉन्ग गाते दिखाया जाता है। फिर सुनजिन को कैमरा में क्लिप प्ले करते दिखाया जाता है जहाँ उसकी उस रूम की दीवार थी और रानी की आवाज। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जीवो घर कैमरा लेने गया था, ये उसने तब रानी से रिकॉर्ड करवाया था जिसमें वो कह रही है कि आई एम सॉरी, मैं उस दिन गुस्से की वजह से तुम्हारे अंदर छुपी फिक्र को नहीं समझ पाई और मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की। तुम्हारी वजह से मैं महसूस कर पाई कि खुशी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। अब रानी को ऑफिस से निकलते सुनजिन से मिलने के लिए आते दिखाया जाता है और साथ ही आवाज भी आ रही थी कि उम्मीद है कि मैं तुम तक टाइम से पहुंच जाऊंगी और हमारे बीच सब सही हो जाएगा। अब सुनजिन अपना सॉन्ग कंप्लीट कर लेता है और उसे जजिस का फीडबैक तो अच्छा मिलता है मगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती। सुनजिन को यहाँ रानी की बात याद आ रही थी कि चाहे ख्वाब पूरे हों या ना हो लेकिन उनके लिए दिल से कोशिश करना यही काफी होता है। अब सुनजिन बहुत खुशी से थैंक यू सो मच कर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भागते हुए एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फिर मूवी के लास्ट में सुनजिन के दोस्तों को वो दीवार तोड़ते दिखाया जाता है और फिर ये सब मिलकर वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।